हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम जानते हो मैंने देखा था उस दिन तुम्हें, जब तुम गलीना के साथ उस दिन थे। ये कपड़े पहन लो। वाह भाई, अब तुम्हें भी तहजीब आ गई है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इनके साथ? मैं तो सफाई करने आती हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? ऑफ कोर्स मेरा घर है ये। यहाँ तो मैं और मेरी तो दोस्तें रहती हैं। तुम्हें अपने घर वालों की बिल्कुल परवाह नहीं है? उनके बारे में नहीं सोचती तुम? कौन सी फैमिली? हाँ, कहाँ है वो फैमिली? और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझसे सब कुछ पूछने वाले? एक मशवरा दूं तुम्हें, अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। पापर सुनो मेरे भाई, मैंने कभी अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी क्या सुनूंगी मिस्टर सरमत। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले के जाकर चेंज कर आओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। जाओ। चले जाओ। हम बर्बाद हो गए। क्या इस तवाइफ को लेकर जाएंगे नैरन के पास? अरे यार, मेरी तबीयत खराब हो रही है। भाई इसको चुनैल का एक अच्छा सा पर्स दिला दो तुम, और मैं इसको तैयार करता हूँ। मगर भाई इस शादी वाली बात कर। यार चुप हो जाओ, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। ये लो, अब ख्याल रखना, इन पैसों से अपना हुलिया दुरुस्त कर लेना। क्या तुम मुझे ईवान से भी तहफ़्फ़ुज़ दोगे? आखिर ये ईवान कौन है? कौन है ये आदमी, बताओ मुझे। मेरे पास लेकर आओ उसे। लेकिन वो यहाँ नहीं है। जब वो यहाँ नहीं है तो फिर क्यों खौफज़दा हो रही है उससे? जब उसका दिल चाहता है वो पैसे लेने आ जाता है। ठीक है, वो पैसे लेने मेरे पास आएगा। जबरदस्त, यही एक वाहिद तरीका है तवाइफों को उनका हक दिलाने का। तो फिर फैसला हो गया। सैयदा, यहाँ लाओ उसे। वो किसी की नहीं सुनती, वो बहुत बड़ी मुसीबत है, तुम्हारी भी नहीं सुनेगी। पीना बंद कर दो और अपनी हरकतों को दुरुस्त कर लो। अगर गलीना को उदास किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे गलीना बहुत याद आती है। अब अकल आ गई तुम्हें? भाई वो भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे लग रहा है जब हम बात कर रहे थे वो भाग गई। देखो अरीना, अभी मैं जा रहा हूं। अपना सामान बांधो और मेरे घर आ जाओ। और सैयदा को बता देना, वो कहीं भी चली जाए मैं उसे ढूंढ लूंगा, शहर के बीच फांसी दे दूंगा। चलो ये अच्छा हुआ, एक तीर से दो शिकार हो गए। गलीना अब हमारी बच्ची है और अपनी माँ के साथ यहीं रहेगी। अब तुमसे शादी करने के बाद सैयदा को ढूंढने में हमारी मदद करेगी। वो कोई भी डील करने से पहले अपनी बेटी को देखना चाहता है, और जब वो ये बात कर रहा था वो बिल्कुल पोलाइट नहीं था। जैसे कि मैं जानती हूँ उसका बाप दुनिया का सबसे अच्छा इंसान तो नहीं है, तो नैरन की उन लोगों पे नजर रखने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा करना चाहती हो वो। खैर अच्छा ही है, नैरन को खुद ही उससे डील करने दो। उसने तो सालों पहले ही छोड़ दिया था इनको। मुझे नहीं लगता उसे नैरन या घर वालों की परवाह भी होगी। मेरे ख्याल से हम उसे पैसे देंगे तो पुलिस स्टेशन जाके वो वही बोलेगा जो हम चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? फिर ही तो तमाशा देखने का मजा आएगा। वेल, इंशाल्लाह जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा, पर यह जानना मुश्किल है कि वो क्या सोच रहे हैं। बहुत जल्द मैं उससे पीछा छुड़ा लूंगी और सबके सामने उसका असल चेहरा आ जाएगा। मैं अपनी नई जिंदगी में उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। सिर्फ आतिफ की वजह से मीडिया बहुत अटेंशन देता है उसे। तो तुम देखना हम पेपर्स को कैसी मजेदार हेडलाइंस देंगे। A dreadful murder risen after all these years. टेक्सटाइल इंडस्ट्री की किंग की गर्लफ्रेंड को हिरासत में ले लिया पुलिस ने। क्या नैरन ने कत्ल किया है अपने घर वालों को? मेरे लिए तो इतना ही काफी है। सुनो, अगर ये कत्ल हम ना भी साबित कर पाए तो भी उससे जान तो छूट जाएगी ना मेरी। हाँ, पर हमें सब्र का मुजाहरा करना होगा। और उसे लगा कि अगर वो फंस गई तो शायद सब बता दे वो। हम पूरा हफ्ता साथ थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे ना लड़ूं। मैं फिरात को दिखाना चाहती हूँ कि वो किस किस्म की लड़की है, मगर उसे कन्विंस करने के लिए सबूत चाहिए मुझे। फरात को तो लगता है मैं पागल हूँ, लेकिन तुम तो ये जानती हो ना यान,
कि हम जब चाहें इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। कोई अरीना नाम की खातून आई है। लो भाई, तुम्हारी मंगेतर आ गई। खुश हो तुम? वो मेरी जान, आता हूँ। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या तुम तैयार हो? हाँ मेरी बच्ची, हाँ मेरी बच्ची। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये तो बड़ी हो गई है। कैसी है मेरी बच्ची? तुमने शादी कर ली? नहीं हनी, सिर्फ पेपर मैरिज है, गलीना के लिए। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी? लेकिन अब तुम्हें उर्दू में बात करनी होगी, इसकी जबान खराब मत करो। अरे क्या तुम मेरे लिए अंगूठी लेकर आए हो? मुझे बड़े से स्टोन वाली अंगूठी चाहिए, सस्ती अंगूठी नहीं पहनूंगी मैं। आप प्लीज मजाक मत करो, यहाँ मामला संजीदा है, प्लीज। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही। शादी कर ली है, अब बच्चे को भी खुद बड़ा करो। अब तुम्हें नैनी की जरूरत नहीं है। चलो चलो, तुम इधर रुको। इतना मसला ना बनाओ, इधर आओ। सैयदा कहाँ है? वो घर पर ही है, मगर वो बाद में आएगी। भाई वो घर पर रहती है और फिर रात में काम भी करती है। भाई आप फिक्र ना करें, वो कहीं नहीं जा सकती, मैंने उसकी निगरानी रखी है। वो तो ठीक है भाई, मगर शादी का कोई और मुतबादल रास्ता ढूंढना होगा ना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी मंगेतर के सामने ऐसी बात करते हुए। चलो अपनी मंगेतर के पास आओ। भाई प्लीज खुदा के वास्ते मुझे और तंग मत करें। देखा, ये है सैयदा। परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ईमेल एड्रेस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता तो इसके आईपी एड्रेस से जरूर पता कर सकते हैं कि कहाँ से आई। भूल जाओ इस बारे में। तो किसने भेजी है, कौन है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मानेगा नहीं। अब मैं जानती हूँ। मैंने मतीन को कहा कि वो मदद करे मेरी। हर किसी को खो चुकी हूँ, सब मर गए हैं। सैयदा बच्ची, उसे खोना नहीं चाहती। कौन मर गया? मैं काफी अरसे से अपने माँ और भाई को ढूंढ रही थी। मुझे पता चला कि वो एक हादसे में सब मारे गए। ये उसी साल की बात है जिस साल मैंने अपना घर छोड़ा और यहाँ आ गई। उसी साल का वाकया है। सैयदा कभी उसी रात से किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे अब जाके मिली है वो। मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये लो।